हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो हमने लास्ट सेशन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा एंड आई होप आप वहाँ पे जो सेशन में मैंने थ्योरी समझाई थी उसको आपने कमांड की होगी। ठीक है, सो आज के सेशन में हम 8 अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स वी ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। ठीक है, जिससे हमें ये जानने को मिलेगा कि आपने एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया कि नहीं। आई वुड रिकमेंड टू ईच एंड एवरी लिसनर कि आपने यहाँ पे आर्ट को अप्लाई करना है जो वहाँ पे आप समझ के आए हो। ठीक है, इससे आपको ये चेक करने को मिलेगा कि आपने एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग पे कमांड की है कि नहीं। अदरवाइज आपको मौका होगा कि आप क्विकली जाके उस सेशन को फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, एक जो फर्म है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है और वो ये जानना चाहती है कि उसको ये सारे काम में कितना जो है ऑपरेटिंग साइकिल उसका लग रहा है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल यानी वर्किंग कैपिटल कितनी स्पीड में उसका रोटेट कर रहा है। ठीक है, कई बार ना एग्जाम्स में या आपको जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसमें टोटल डेज दिए रहते हैं। ठीक है, एंड समटाइम इट्स नॉट, तो हम अभी यहाँ पे मान करके चलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो गिवन है 365 डेज। ठीक है, उसके बाद एवरेज पीरियड जो है क्रेडिट का वो अलाउड है। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड। ठीक है, क्रेडिट पीरियड किसको अलाउड होता है? ठीक है, वो होता है सप्लायर्स को। ठीक है, कितना 16 डेज होगा ये। ठीक है, उसके बाद टोटल डेटर्स गिवन है इसमें। टोटल डेटर्स 4,80,000। ठीक है, रॉ मटेरियल का कंजप्शन है, रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो है। ठीक है, 44 lakhs। ठीक है, और वी कैन से दैट 4400 इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स। क्लियर, रॉ मटेरियल का हो गया। अब प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लीज फॉर्मुलेज को जो वहां पे क्रिएटिविटी है ना उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है ना आपके एग्जाम में ये चीजें ऐसे गायब करके इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड्स में मेंशन होंगे। ठीक है, तो उसको भी रीड आउट करना सीखेंगे आप। there is some error with the numbers. Is it visible? No. Okay, let me write these things once again. ठीक है, सप्लायर्स का आपका 16 डेज है एंड देन आपका जो एवरेज टोटल डेटर्स आपका जो गिवन था वो था, मैं थाउजेंड्स में लिख रही हूँ। ठीक है, 480 डेटर्स। आपका रॉ मटेरियल जो आपने कंज्यूम किया था, रॉ मटेरियल कंजप्शन आप ले लेंगे। ठीक है, 4400 इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स चल रहा है हमारा। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स। उसके बाद रॉ मटेरियल कंजप्शन के बाद जो टोटल आपका जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, या कई बार लिख के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज 10,000 इन थाउजेंड्स टर्म में चल रहा है ये आपका। ठीक है, सेल्स जो है आपका गिवन है 10,500। सेल्स कितना हो जाएगा? 10,500। उसके बाद एवरेज स्टॉक की वैल्यू जो गिवन है, एवरेज जो है आपको सबका मतलब वैल्यू ऑफ एवरेज गिवन है, एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक में सबसे पहले आपका जो रॉ मटेरियल है वो है 320, ये भी थाउजेंड्स में चल रहा है हमारा। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया आपका 350। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आपका फिनिश गुड्स हो गया 260। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी साइकिल की जरूरत है। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले कुछ स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि मैम आप सीधे क्वेश्चंस दे दीजिए करिए एंड देन सॉल्यूशन से स्टार्ट कीजिए करिए। देखिए, फॉर एक्सप्लेन राइटिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, डिस्कसिंग द क्वेश्चंस विद यू, मेरा भी तो एक्स्ट्रा टाइम एंड एनर्जी लग रहा है। मेरे लिए भी इजी है कि कॉपी पेस्ट कर दूं क्वेश्चन एंड जस्ट आई से यू एंड यू जस्ट डू इट दैट, है ना। बट आई डोंट वांट, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रीड ही करना बहुत लोग को नहीं आता, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो आई डोंट वांट यू टू मग अप द थिंग्स, आई वांट टू वर्क विथ यू एट एवरी मोमेंट एंड क्रिएट दैट आर्ट,
है ना। तो आप समझिए कि जो भी चीज मैं करा रही हूँ देयर हैड सम रीजन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क दैट रीजन। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आप अपने माइंड को खुद रिस्पॉन्ड करेंगे, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कैश से हमने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, है ना। तो रॉ मटेरियल का हमें इन्वेंट्री पीरियड कैलकुलेट करना है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड को मैं शॉर्टकट लिखूंगी, आप एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखते थे न्यूमरेटर में, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका हो गया, डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, कंजप्शन पर डे, कंजप्शन पर डे। ये आपका माइंड खुद आंसर करना चाहिए, प्लीज फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, रटेंगे नहीं। अगर ये आपका माइंड खुद से आंसर नहीं कर रहा है तो लास्ट सेशन की थ्योरी को फिर से जाके रिवाइज करना। ठीक है, सो एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक हमारा कितना गिवन है, ये एवरेज स्टॉक रॉ मटेरियल में 320। ठीक है, 320। उसके बाद बोला है रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे, तो कितना कंज्यूम हुआ है, 4400। ठीक, पर डे यानी 365 डेज है, 4400। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज से, कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज इसको। ये हो जाएगा आपका 27 डेज। ठीक है, अब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, रॉ मटेरियल के बाद क्या करते हैं आप, इसको वर्क इन प्रोग्रेस के लिए डालते हैं ना। आपका माइंड खुद आंसर करना चाहिए प्लीज। ठीक है, सो जो भी आपका जो स्टॉक है वो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना स्टॉक है, तो एवरेज स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस से एंड में जो निकल के आता है प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। योर सोल शुड आंसर, यू शुड नोट, डोंट नीड टू रटाफिकेशन। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप खुद से आंसर कर दोगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना स्टॉक है, 350। कितना है आपका, 350। वर्क इन प्रोग्रेस में आपका कितना है, 350। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कितना है, 10,000। ठीक है, इसको प्लीज कैलकुलेट कर लेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा अप्रोक्स में आपका 13 डेज। कितना हो जाएगा, 13 डेज। क्लियर, ये हो गया आपका वर्क इन। अब उसके बाद क्या आता है, फिनिश गुड्स की बारी आती है। किसकी बारी आती है, फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स। सो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी फिनिश गुड्स में आपका कितना एवरेज स्टॉक है। अब फिनिश गुड्स जब हो जाता है तो उसमें पैकिंग वैकिंग सब झंझट हुआ, तो क्या निकला है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। योर सोल शुड आंसर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। इतना मेहनत से मैंने थ्योरी समझाया आपको, तो आपका खुद निकल के आना चाहिए कि अभी यहाँ पे क्या रखना है। फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, जहां पे ऐसा लगेगा कि वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस में आपको बोलूंगी कि ये फॉर्मूले का कोई तोड़ नहीं है और आप इसको याद कर लो, पर 99.99% आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट को समझे, थ्योरी पे कमांड करें, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक होगा। ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू प्रैक्टिस दैट आर्ट, इट्स जस्ट अ आर्ट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन ये नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन लाखों तरीके के बन सकते हैं, है ना। थ्योरी को कमांड करो, अच्छे से समझो, आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास फिनिश गुड्स था कितना, 260। कितना, 260। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना गिवन है, देख लेते, 10,500। 10,500 इंटू 365 ले लेंगे, प्लीज इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 260 डिवाइडेड बाई 10,500 इंटू 365, ये हो जाएगा आपका 9 डेज। कितना हो जाएगा, 9 डेज। ठीक है, अब आपने क्या किया, फिनिश गुड्स हो गया। उसके बाद गुड को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या अराइज होते हैं, डेटर्स। क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्या अराइज होते हैं, डेटर्स। सो इसको क्या बोलेंगे हम, डेटर्स कलेक्शन पीरियड।
ठीक है। सो एवरेज डेटर्स, देखिए स्टिल मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, थ्योरी के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि किसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, इसको भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। योर कॉन्सेप्ट्स शुड आंसर योर सेल्फ, नहीं है थ्योरी को फिर से जाके रिवाइज करो, बट ये एक आर्ट है। थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के बाद न्यूमेरिकल इज जस्ट एन आर्ट विच यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो क्या हो गया आपके एवरेज टोटल डेटर्स, ठीक है। एवरेज टोटल आपको मैं रिक्वेस्ट करी हूँ फिर से, जब भी एग्जाम में आंसर राइट करेंगे आप फुल फ्लेज लिखेंगे, शॉर्टकट्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए मैं क्विक लिख रही हूँ, ठीक है। क्या होगा, सेल्स, डेटर को क्या करते हैं, सेल्स, डेटर्स कैसे अराइज होता है, सेल करने से ही तो अराइज होता है। कौन सा सेल, क्रेडिट सेल, कौन सा सेल, क्रेडिट सेल, पर डे लेना है। सब थ्योरी के थ्रू रिवाइज करो। एवरेज ट्रेड डेटर्स गिवन है क्या, यस। एवरेज ट्रेड डेटर्स, यस 4 कितना गिवन है, 480, ठीक है। 480 आपका एवरेज ट्रेड डेटर्स गिवन है। सेल्स पर डे, तो टोटल सेल्स आपका गिवन है कितना, 10,500, कितना 10,000, सॉरी यस 10,500 गिवन है। Cost of sale was 10,500 ना, one second please, let me check the calculation. ठीक है। I forgot to share the sales value, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल था, ठीक है। सेल्स हो जाएगा आपका, आप ले लो 16,000 अप्रॉक्स, ठीक है। 16,000 आप सेल्स को ले लेंगे, सेल्स पर डे 16,000, ठीक है, इंटू 365, इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ कर सकते हैं आप इसको, 11 डेज। तो हमें करंट एसेट्स के साइड के सारे आइटम्स मिल गए, ठीक है। करंट लाइबिलिटी के साइड में हमें ऑलरेडी गिवन है सप्लायर्स का 16 डेज, ठीक है। क्या गिवन है, 16 डेज, जो क्रेडिट अलाउड किया था हमें सप्लायर ने, क्रेडिट हमें सप्लायर ने अलाउ किया था ना। सो अगर हम कैलकुलेट करें ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, तो सारों को हम ऐड कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं कितना है, 27 13 27 प्लस 13 डेज प्लस 9 प्लस 11, ये हो जाएगा आपका 60 डेज, कितना हो जाएगा 60 डेज, ठीक है। ये ग्रॉस ऑपरेटिंग हो गई। अब नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा जो हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड अलाउड हुआ है बाय द क्रेडिटर्स। कितना गिवन था, 16 डेज गिवन था, 44 डेज आपका हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी को काफी अच्छे से कमांड किया है, उनको खुद ही पता चल रहा है कि पहले हमने ये क्यों कैलकुलेट किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा आइटम क्यों कैलकुलेट किया, उसके बाद तीसरा आइटम क्यों कैलकुलेट किया, क्या चीज न्यूमरेटर में है और वो क्यों न्यूमरेटर में है, क्या चीज डिनोमिनेटर में है और क्यों डिनोमिनेटर में, क्यों हम पर डे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों हमने ट्रेड क्रेडिटर्स का जो कलेक्शन पेमेंट पीरियड है उसको रिड्यूस किया फ्रॉम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर ये सारे डाउट्स आपको अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं क्लियर हुआ कि क्यों हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों पर्टिकुलर थिंग न्यूमरेटर में है फॉर्मुलेस के और क्यों डिनोमिनेटर में है, क्यों हम पर डे कैलकुलेट कर रहे हैं और क्यों हमने क्रेडिटर्स को माइनस किया है, अगर नहीं क्लियर है ना, इसका मतलब आपने थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी फिर से जाओ, थ्योरी को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि न्यूमेरिकल केवल आर्ट है। बहुत ही रेयर केसेस में होगा जहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको याद करने की जरूरत है। वो भी मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जब कोई स्कॉलर्स ने रिसर्च वर्क किया होता है, लाइक हम व्हाट आई कैन से दैट डिविडेंड डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन मेकिंग में हमने काफी मॉडल्स को पढ़ा है, तो कई बार उन्होंने वहां पे एलैबोरेट नहीं किया कि वो क्यों चीजें ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। तो वहां पे मैंने आपको मेंशन किया कि यू
हैव टू जस्ट टेक इट एज व्हाट इज सेड बाय द स्कॉलर्स, ठीक है। बट इन मेनी एरियाज, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इवन, मैं आपको समझाया है कि क्यों न्यूमरेटर, क्यों डिनोमिनेटर में ये है, क्यों पर डे ले लिया, क्यों एवरेज लिया है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, थ्योरी को रिवाइज करो, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करो, और बार बार रिवीजन के लिए एक ही स्ट्रैटेजी कल कभी आता नहीं है। विद इन 24 आवर्स में वीडियो को क्विक एकदम स्पीड में चला लेना है और क्विकली इसका रिवीजन कर लेना है। थ्योरी कमांड होगी तो 80% न्यूमेरिकल, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो 10% है दैट समटाइम्स चेक द वेरी क्रिटिकल लेवल, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आते एग्जाम्स में, बट इन वेरी रेयर बैड लक वो आ भी गया। यू कैन डेफिनेटली ट्रैक दिस स्टेप मार्किंग, ठीक है। सो अगर ये न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हुआ ना, मैंने दो तीन जो आपको पॉइंट्स बताए कि क्यों हमने न्यूमरेटर में आइटम रखा, क्या चीज डिनोमिनेटर में रखी तो क्यों रखी, क्यों पहले हमने रॉ मटेरियल कैलकुलेट किया उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, और क्यों हम एवरेज ले रहे हैं, क्यों हम पर डे ले रहे हैं, क्यों हमने डेट क्रेडिटर को रिड्यूस किया है, ये सारी चीजों का आंसर आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने थ्योरी ठीक से पढ़ी नहीं है। आपको थ्योरी पे कमांड करनी है, उसके बाद उसके आर्ट को अप्लाई करेंगे और फिर से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।